अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ठुकराने के बाद स्पेन अब तुर्की के कण पर फिदा है। यूरोप में बढ़ती रणनीतिक दूरी ने अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के सुपर एडवांस्ड F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर यूरोप का भरोसा अब डगमगा गया है। बढ़ती लागत, सॉफ्टवेयर देरी और लगातार हो रही तकनीकी गड़बड़ियों के बीच स्पेन ने अमेरिकी F-35 को ठुकरा दिया है। अब खबर है कि यूरोप का यह अहम देश तुर्की के कण फाइटर जेट को खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह कदम न केवल यूरोप की रक्षा रणनीति को नया मोड़ देगा, बल्कि अमेरिका के वर्चस्व पर भी सीधा झटका माना जा रहा है। स्पेन का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कई अन्य देश कनाडा, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड भी F-35 प्रोग्राम से दूरी बना रहे हैं। वजह वही बढ़ते खर्चे, लगातार सॉफ्टवेयर फेलियर और अमेरिकी नियंत्रण को लेकर उठे सवाल। दरअसल अमेरिका पर आरोप है कि F-35 का सोर्स कोड वह खुद तक सीमित रखता है। इससे यह जेट इस्तेमाल करने वाले देशों की डिजिटल निर्भरता उसी पर बनी रहती है। अब यूरोप ने रियार्म यूरोप प्रोग्राम के तहत अमेरिका पर अपनी रक्षा निर्भरता घटाने का फैसला किया है। F-35 छोड़ अब स्पेन की नज़र तुर्की के कण पर। स्पेन ने अपने 2023 के रक्षा बजट में 6.25 बिलियन यूरो, करीब 7.24 अरब डॉलर नए फाइटर जेट्स के लिए रखे थे। शुरुआत में माना जा रहा था कि स्पेन यूरोफाइटर टाइफून या फिर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS में से किसी एक को चुनेगा। लेकिन अब स्पेनिश बिजनेस डेली एल इकोनॉमिस्टा के मुताबिक मैड्रिड सरकार तुर्की के कण फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रही है, जो फिलहाल विकास के दौर में है और 2030 के शुरुआती दशक में सेवा में आने की उम्मीद है। क्यों डगमगा रहा है यूरोप का FCAS प्रोजेक्ट? यूरोप का महत्वाकांक्षी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS प्रोजेक्ट अब गंभीर संकट में है। फ्रांस की डासॉल्ट एविएशन और जर्मनी की एयरबस डिफेंस के बीच नियंत्रण को लेकर खींचतान ने इस कार्यक्रम की रफ्तार लगभग रोक दी है। पहले इसका परीक्षण उड़ान 2027 से 29 के बीच होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह टाइमलाइन पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ब्रिटिश मीडिया द इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि FCAS पूरी तरह ध्वस्त भी हो सकता है। इस बीच स्पेन को अगले दशक में अपने पुराने F-18 और F-5 विमानों को बदलने की जरूरत है। ऐसे में तुर्की का कण एक व्यावहारिक और तेजी से उपलब्ध विकल्प बन रहा है। स्पेन तुर्की रक्षा साझेदारी गहराती दिख रही है। स्पेन और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। दिसंबर 2024 में दोनों देशों ने 24 होरजेट एडवांस्ड जेट ट्रेनर विमानों के लिए समझौता किया था। सितंबर 2025 में स्पेन के मंत्रिमंडल ने 45 होरजेट विमान खरीदने को मंजूरी दे दी, जिनकी कीमत 3.68 अरब यूरो बताई जा रही है। अब कण की संभावित डील इस रिश्ते को और आगे बढ़ाएगी। कण की ताकत F-35 को टक्कर देने वाला जेट। तुर्की का कण फाइटर जेट फरवरी 2024 में अपनी पहली उड़ान भर चुका है। इसे टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टूजास ने तैयार किया है। तुर्की ने घोषणा की है कि 2028 तक 20 ऐसे विमान उसकी वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। कण को 5वीं पीढ़ी का जेट माना जाता है, जिसमें स्टील्थ डिजाइन, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट क्षमता और हाई स्पीड एवियोनिक्स सिस्टम शामिल हैं। टूजास के CEO टेमेल कोटिल ने मई 2024 में दावा किया था, कण F-35 से बेहतर विमान है। इंडोनेशिया बना पहला ग्राहक, स्पेन हो सकता है दूसरा। इंडोनेशिया पहले ही 48 कण जेट्स खरीदने का करार कर चुका है, जिसकी डिलीवरी 10 साल में पूरी होगी। वहीं अजरबैजान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE भी इसमें दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अगर स्पेन यह डील साइन करता है तो वह कण का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन जाएगा, जो तुर्की की रक्षा क्षमता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।